अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सहायक उर्दू अनुवादक का जो रिज़ल्ट है इसको निकलवाने के लिए बहुत सारी मेहनत की गई है, लेकिन हम लोग अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस काम को अंजाम देने के लिए मेनली 3 ग्रुप एक्टिव है और 3 ग्रुप अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो ग्रुप है अरशद साहब का, जिसमें आफ्ताब भाई है, अदनान साहब है और रमज़ान साहब हैं। दूसरा ग्रुप है जो नफीस भाई हैं और तीसरा ग्रुप है जो शफीक साहब हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से इस पर मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, लेकिन पूरी कामयाबी हम लोगों को अभी तक मिली नहीं है। तो कल रात में जो एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में मेनली यही डिस्कशन होना था कि आखिर हम लोगों ने अभी तक इतने सारे मेहनतें की, लेकिन अभी भी हम लोगों का जो मसला है वो हल नहीं हो पाया है। तो आखिर हम लोग को कैसे क्या करना होगा, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हम लोगों को सफलता, जो एक्चुअल सफलता है वो हम लोगों को मिल पाए, हम लोग का रिज़ल्ट शाया हो सके और हम लोग को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिल सके। तो इसको लेकर कल के मीटिंग में एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली कि सभी ग्रुप के लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि अब हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, लेकिन सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे थे। तो इसके वजह से ये हो रहा था कि मेहनत तो हो रही थी, और उसमें कामयाबी भी मिल रही थी, लेकिन अगर जब तक हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तो बीच में थोड़ी कशमकश रह जाती है कि कहीं वो लोग किस हिसाब से एक ग्रुप किस हिसाब से कर रहे हैं तो दूसरा ग्रुप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इससे जो एक्चुअल उम्मीदवार हैं, नौकरी लेने वाले लोग हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। वो लोग आपस में बटे हुए थे। तो कल के मीटिंग में ये बातें उठाई गई कि देखिए, हम सभी लोगों का एक ही मंजिल है, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि रिज़ल्ट हम लोग का जल्द से जल्द शाया हो। तो उसमें अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से काम करने से का क्या मतलब है? हम लोग क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? और जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हम लोग के काम में ज़्यादा सक्सेस मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सभी लोग आपस में मिलके काम करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए शफीक साहब, नफीस भाई और भी दीगर लोग इस बात पे मुत्तफिक हुए कि उन सभी बातों को भुलाकर और सिर्फ़ एक ही हम लोगों का फोकस होना चाहिए, और वो है हम लोगों का फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जारी करवाना। और इसके लिए सभी उम्मीदवारों को सक्रिय होना पड़ेगा और एक कोर कमेटी बनानी होगी, जिसमें कि जो भी दानिश्वर हजरात हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, तो उन सभी लोगों का एक कोर कमेटी बने और कोर कमेटी डिसाइड करे कि हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो कैसे जल्द से जल्द जारी हो सकता है। तो कल की मीटिंग में अभी तक यही बातें हुई है कि हम सभी लोग मुत्तफिक हुए हैं। तो और हम सभी लोगों का जो असल एजेंडा है वो है हम सभी लोगों का रिज़ल्ट को जल्द से जल्द शाया करवाना। तो मैं तमाम सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों से गुजारिश करूंगा, आप लोग अब एक दूसरे को तानाकशी या फिर डिवाइड होने की कोशिश ना ही कीजिए तो बेहतर, क्योंकि जितना हम लोग डिवाइड होंगे उतना हम ही लोगों का नुकसान होगा। और इस वैकेंसी के 5 साल हो गए, हो सकता है कि अगर हम लोग इसी तरह से डिवाइड होकर रहेंगे और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि आप सभी तो जानते ही हैं कि बिहार में जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स का जो रंग है वो बदल चुका है। इसीलिए हम लोगों को बहुत होशियारी से और बहुत अक्लमंदी से काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो जाए। और हम लोगों को जो 5 साल से हम लोग भटक रहे हैं और 5 साल से जो हम लोग मायूस बैठे हैं, और तो हम सभी लोगों के चेहरे पे एक खुशियाँ आ जाए। तो मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप लोग किसी पर छीटाकशी नहीं करेंगे। जो चीज़ें बीत गई है, अब उस चीज़ को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए अब हम लोगों को अक्लमंदी से काम करना है और मिलजुल कर काम करना है। जो कोर कमेटी बनेगी वो जो भी फ़ैसला करेंगे कि हम लोगों को किस हिसाब से काम करना चाहिए, उस रास्ते को हम लोग फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग घर में बैठ के सिर्फ यही बोलते रहें कि ये सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप भी इसमें अपना
योगदान दे सकते हैं तो आप भी कोर कमेटी में शामिल हो सकते हैं। तो आपको भी कोर कमेटी में शामिल होने की ज़रूरत है और कोर कमेटी में शामिल होकर आप अपना जो योगदान दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का जो कल का मीटिंग है उसका साथ समझ में आया कि और आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या लाहे का अमल तैयार होता है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।